हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के जम्मू और कश्मीर राज्य के उधमपुर जिले में एक पर्यटन स्थल के रूप में पटनी टॉप विश्व विख्यात है। पहाड़ी क्षेत्र में बसा पटनी टॉप अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। शीत ऋतु में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण यहाँ का यातायात पूरी तरह से रुक जाता है और वाहनों की मीलों लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। लेकिन मार्च 2017 में यहाँ भारत की सबसे लंबी पटनी टॉप सुरंग का निर्माण करवाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है। इस सुरंग के बनने के बाद से इस क्षेत्र में यातायात काफी बेहतर हो गया है और आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से दर्शन करवाने जा रहे हैं इसी पटनी टॉप क्षेत्र में स्थित प्राचीन एवं पौराणिक सुध महादेव मंदिर के। ये मंदिर तो 5000 साल पुराना है। सुध महादेव मंदिर जम्मू से लगभग 120 किलोमीटर तथा पटनी टॉप से 42 किलोमीटर की दूरी पर चन्हानी नामक एक कस्बे में स्थित है। खूबसूरत पहाड़ों के मध्य बना हुआ ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 1225 मीटर की ऊंचाई पर पूरे गौरव के साथ खड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 2800 वर्ष पूर्व हुआ था। मंदिर के पुजारी के अनुसार ये मंदिर 5000 वर्ष प्राचीन है। इसका जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण आज से लगभग 100 वर्षों पहले यहाँ के स्थानीय निवासी रामदास महाजन तथा उनके पुत्र के द्वारा करवाया गया था। मान्यता है कि सुध महादेव मंदिर में महादेव के वास्तविक त्रिशूल के 3 टुकड़े स्थित हैं। ये मान्यता इस मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की श्रद्धा को और भी अधिक प्रगाढ़ करती है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर मानतलाई नामक गांव है, जिसे माता पार्वती की जन्मस्थली माना जाता है। प्रतिदिन मानतलाई से माता पार्वती गौरी कुंड में स्नान कर इस मंदिर में शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूजा करने आया करती थी। इस काल में सुधांत नामक एक राक्षस भी शिवजी का भक्त हुआ करता था। एक बार जब माता पार्वती इस मंदिर में आराधना कर रही थी, तभी सुधांत राक्षस वहां आ पहुंचा और माता की उपासना में बाधा डालने लगा। तब माता ने अपनी सहायता के लिए शिवजी का आह्वान किया। माता की पुकार सुनकर शिवजी ने कैलाश पर्वत से ही अपना त्रिशूल फेंककर सुधांत राक्षस का अंत कर दिया। शिवजी जानते थे कि सुधांत उनका परम भक्त है, इसलिए उसके अंतिम समय में भगवान शिव साक्षात यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल के 3 टुकड़े करके यहीं धरती में गाड़ दिए। इसके बाद महादेव ने सुधांत राक्षस को ये आशीर्वाद भी दिया कि आज से ये मंदिर सुधांत महादेव के नाम से जाना जाएगा, जो कि कालांतर में अपभ्रंश होकर सुध महादेव हो गया। मान्यता है कि इस स्थान पर पार्वती जी को महादेव से विवाह होने का वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने जिस त्रिशूल से सुधांत असुर का वध किया था, उस त्रिशूल के वो 3 टुकड़े आज भी मंदिर परिसर में खुले में ही गड़े हुए हैं। जो तीनों त्रिशूल के टुकड़े शुद्ध महादेव के यहाँ देखे हुए हैं, मैं देख के आया हूँ, फोटो लेके आया हूँ। वाकई ऐसा दृश्य है वहाँ जो मानव को इस जीवन में अवश्य आना चाहिए, यदि वो शिव के प्रति भक्ति रखते हैं, क्योंकि शिव वही तत्व है जहाँ सबका निवास है। देव दानव बाघ बकरी, उसके लिए समस्त जीव ही एक है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई एक कथा के अनुसार एक बार एक किसान खेतों में हल चला रहा था। तभी जैसे ही उसका हल धरती में लगा, वहां से रक्त निकलने लगा। किसान ने भयभीत होकर जब खुदाई की, तो वहां से भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा प्रकट हुई, जिसमें भगवान गणेश व ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान थे। किसान ने उस मूर्ति को दिखाने के लिए राजा के पास ले जाने की कोशिश की और रास्ते में एक स्थान पर मूर्ति रखकर विश्राम के लिए चला गया।
किंतु जब उसने वापस आकर मूर्ति को वहां से उठाने की कोशिश की तो मूर्ति उस स्थान से तिल भर भी नहीं हिली। भक्तों, सुध महादेव मंदिर वही स्थान है। फिर यहाँ के राजा ने शिव जी की उस प्रतिमा को इसी मंदिर में स्थापित करवाकर मंदिर का निर्माण करवाया। जो भी भक्त यहाँ महादेव की पूजा करते हैं वो महादेव के शिवलिंग के साथ साथ शिव त्रिशूल के तीनों टुकड़ों का भी जलाभिषेक पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। इस मंदिर में नाथ संप्रदाय के संत बाबा रूपनाथ जी की धूनी भी अखंड ज्योति के रूप में स्थित है। और यहाँ पे जो जितना भी जल अर्पण किया जाता है इस मंदिर में, वो जल सभी धरती में समा जाता है। इस मंदिर का जल बाहर नहीं आता। तो इस मंदिर की आप परिक्रमा भी जो है कर सकते हैं। त्रिशूल है, जिस त्रिशूल से हमारा उसके 3 हिस्से, एक हिस्सा उसका जो स्वयं भूमि में समाया हुआ, जिसका कोई आज तक पता नहीं है कि वो कितनी गहराई तक है, क्योंकि हमारे जो राजा थे उन्होंने उसकी खुदवाई करवाई है जानने के लिए कि जमीन में धरती में कहाँ तक समाया हुआ, तो उसका अंत नहीं है। मंदिर में मुख्य शिवलिंग के अलावा शिव तथा पार्वती जी की प्राचीन मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। आपको यहाँ गणेश जी सहित संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर प्रांगण में श्री शूलपाणेश्वर नामक एक ऐसा मंदिर भी है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ सुधांत राक्षस की अस्थियां रखी हुई हैं। प्राकृतिक सौंदर्य में पवित्रता का समावेश करता हुआ सुध महादेव मंदिर चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा को महोत्सव के रूप में मनाते हुए इस स्थान पर 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में सुध महादेव के भक्त यहाँ आते हैं। ये मेला पटनीटॉप के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस महोत्सव में नृत्य, संगीत तथा अन्य कलाओं से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सुध महादेव मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता पार्वती की जन्मभूमि में पार्वती जी का मंदिर और गौरी कुंड भी धार्मिक पर्यटकों के लिए विशेष महत्व के स्थान हैं। प्रत्येक वर्ष सावन माह की पूर्णिमा को यहाँ भी मेला लगता है। इस मेले में भी देश भर के तीर्थयात्री दूर दूर से सुध महादेव के दर्शन करने आते हैं। सुध महादेव मंदिर के सामने ही बाबा गोरखनाथ काल भैरव मंदिर स्थित है। जहाँ पर माता पार्वती का जन्म हुआ है और शादी भी जहाँ पे हुई है। ये जो तालाब है ये हवन कुंड है। हवन कुंड का ही जल कुंड बना है, जहाँ पर माता पार्वती और भगवान शंकर के साथ फेरे जो होते हैं वो भी इसी जगह पे हुए हैं। पटनीटॉप में पर्यटकों के ठहरने के लिए भी होटल, लॉज, धर्मशालाएं जैसे अनेक विकल्प मौजूद हैं। सुध महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको सर्वप्रथम पटनीटॉप आना होगा। यदि आप वायुमार्ग के द्वारा यहाँ तक आना चाहते हैं तो जम्मू एयरपोर्ट पटनीटॉप का सबसे निकटतम एयरपोर्ट है, जो लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे की यात्रा के लिए आपको जम्मू एयरपोर्ट पर बस के अतिरिक्त प्राइवेट टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी। यदि आप रेल मार्ग द्वारा यहाँ आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि पटनीटॉप का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन उधमपुर है, जहाँ से पटनीटॉप की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। सड़क मार्ग द्वारा यहाँ आने के लिए पटनीटॉप राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। आपको दिल्ली से पटनीटॉप के नजदीकी शहर उधमपुर के लिए सीधी बसें मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त आप निजी वाहन द्वारा भी पटनीटॉप की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भी महादेव के इस प्राचीन सुध महादेव स्वरूप मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। एक नए एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।